हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें a पावर 15 प्लस b पावर 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम IIT जेईई में पूछी गई है। 2019 के पेपर में ये वाला सवाल आया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक मेथड से डिस्कस करने वाला हूँ एंड एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें मैं इसका सेकंड मेथड डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाला हूँ कि इस वाली प्रॉब्लम को हम बाय यूजिंग अलजेब्रा की मदद से कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। तो हमें a पावर 15 प्लस b पावर 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप एक बार क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही वीडियो के सॉल्यूशन को देखें। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि a और b जीरो है, तो सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा a प्लस b, ये बराबर होगा नेगेटिव टाइम कोफिशिएंट ऑफ x एंड x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है हमारे पास 1। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो वो होता है a इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म होती है 2, सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर 2 है तो कॉन्स्टेंट टर्म 2 एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, या आप यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा की जगह जीरोस को a इंटू बी बोला हुआ है, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, और a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास -2 आएगी। वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर -2, एंड हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ पावर 3 लेता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2 एंड इफ वी टेक पावर 3 बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 लेता हूँ तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल्स टू -2 की पावर 3, ये बराबर हो जाएगा -8 के। तो यहाँ से हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, ये वैल्यू 2 के बराबर है तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 एंड a प्लस बी किसके बराबर है, वो -2 के बराबर है तो यहाँ आएगा -2 एंड दिस इज इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड 3 2 ज़ा 6 टाइम्स 2, ये माइनस का 12 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8 एंड माइनस का 12 लेफ्ट से जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है 4 के बराबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा 4 के बराबर आ रहा है। अगर मैं दोनों तरफ पावर फिर से क्यूब करता हूँ, तो इफ वी टेक क्यूब बोथ साइड अगेन, मैंने दोनों तरफ पावर 3 की, a क्यूब प्लस बी क्यूब 4 के बराबर है एंड दोनों तरफ मैंने पावर क्या की स्टूडेंट्स फिर से 3। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी का यूज़ कर, वो a प्लस बी का होल क्यूब यूज़ करूँगा। तो देखिए अगर मैं a क्यूब को x मान लेता हूँ एंड b क्यूब को y मान लेता हूँ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। तो यहाँ पर a क्यूब की जगह पुट करूँगा x एंड b क्यूब की जगह पुट करूँगा y, तो हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 64 एंड यहाँ पर x प्लस वाई का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 64 एंड यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास a की पावर 3 एंड y की वैल्यू है b की पावर 3। तो x की जगह पुट करेंगे a की पावर 3 ब्रैकेट पावर 3 एंड y की जगह b की पावर 3 ब्रैकेट पावर 3 प्लस 3, x की जगह a की पावर 3 एंड y की जगह b की पावर 3 एंड यहाँ पर x की जगह a की पावर 3 एंड y की जगह b की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 64 एंड यहाँ पर मैं इस रूल का यूज़ करूँगा a की पावर m ब्रैकेट पावर n दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये आएगा a की पावर 9 प्लस b की पावर 9 प्लस
3 टाइम्स, एंड यहाँ पर मैं इस रूल का यूज़ करूँगा a की पावर m इंटू बी की पावर m, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू बी ब्रैकेट पावर m। जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये आएगा a इंटू बी ब्रैकेट पावर 3 एंड ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a की पावर 9 प्लस b की पावर 9 प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड इसकी पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब 4 के बराबर है एंड दिस इज इक्वल्स टू 64। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a क्यूब a की पावर 9 प्लस b की पावर 9 प्लस ये 2 पावर 3 ये 8 हो जाएगा एंड ये 3 टाइम्स 4 ये 12 हो जाएगा और 12 टाइम्स 8 कितना हो जाएगा 96 एंड दिस इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से हमारे पास a पावर 9 प्लस b पावर 9 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64 माइनस 96 एंड अगर मैं 96 में से 64 को माइनस करता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2 एंड 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 9 प्लस b की पावर 9, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 32। तो हमारे पास a की पावर 9 प्लस b की पावर 9 की वैल्यू आ रही है माइनस 32 एंड यहाँ पर हमारे पास देखिए a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ये 4 के बराबर है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ये 4 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ और मैंने कहा कि a की पावर 3 को मैंने x पुट किया एंड b की पावर 3 को मैंने y पुट किया, तो ये आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दिस इज इक्वल्स टू 16 एंड यहाँ पर x, ये x किसके बराबर है, a की पावर 3 के, और y किसके बराबर है, b की पावर 3 के। तो ये आएगा a की पावर 3 एंड उसकी पावर 2 प्लस y की जगह b की पावर 3 एंड उसकी पावर 2 प्लस 2 टाइम्स x की जगह आएगा a की पावर 3 एंड y की जगह आएगा b की पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 16। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इस रूल का यूज़ करूँगा a की पावर m ब्रैकेट पावर n ये बराबर होता है a की पावर m इंटू n। जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये आएगा a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 एंड प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर मैं इसमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा a की बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल का यूज़ करूँगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m ये बराबर होता है a इंटू बी ब्रैकेट पावर m। जब मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये आएगा यहाँ पर a इंटू बी ब्रैकेट पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी किसके बराबर है, 2 के बराबर है एंड दिस इज उसकी पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू 16। तो ये आएगा हमारे पास a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स 2 ये 16 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पर ये प्लस 16 से ये प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर हमारे पास a की पावर 6 b की पावर 6 की वैल्यू आ रही है 0। तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 ये 0 के बराबर है एंड a की पावर 9 प्लस b की पावर 9, a की पावर 9 प्लस b की पावर 9 ये माइनस 32 के बराबर है, ये माइनस का 32 के बराबर है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड बोल रहा हूँ एंड इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 इज मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 9 प्लस b की पावर 9, दिस इज इक्वल्स टू एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 32 से तो ये आएगा 0 एंड देन अब a की पावर 6 को a की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a की पावर 15 प्लस a की पावर 6 को b की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a की पावर 6 b की पावर 9 प्लस एंड b की पावर 6 को a की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b की पावर 6 a की पावर 9 एंड यहाँ पर प्लस b की पावर 6 को b की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b की पावर 15 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, a की पावर 15 प्लस b की पावर 15 एंड यहाँ पर अगर मैं इसमें से a की पावर 6 b की पावर 6 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर b की पावर 3 एंड प्लस a की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर ध्यान से देखिए a की पावर 15 प्लस b की पावर 15 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी की पावर 6 एंड यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड देन यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा a की पावर 15 प्लस b की पावर 15 प्लस a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 2 तो इसकी पावर 6 एंड a प्लस b हमारे पास 4 के बराबर है एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 15 प्लस b की पावर 15
एंड प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 6 एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा a की पावर 15 प्लस b की पावर 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a की पावर 15 प्लस b की पावर 15 की वैल्यू आ जाएगी -2 की पावर 8। आप -2 की पावर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको और भी जेईई मेंस या जेईई मेंस के पीवाईक्यू की वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू के ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, और वहाँ पर मैं इसका सेकेंड मैथड डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।